जी माँ जी, आपने मुझे बुलाया? असफर पुत्र, तू कितने प्यार से मुझे माँ जी कहता है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है पुत्र। मैं सिर्फ आपको माँ कहता नहीं हूँ बल्कि समझता भी हूँ। शाबाश, अब तू मुझसे वादा कर कि तू मेरी एक ख्वाहिश पूरी करेगा। पहले आप ख्वाहिश तो बताएं, फिर वादा भी कर लूंगा। इसका मतलब है कि तू मुझे माँ नहीं समझता। माँ जी, आप मुझे जज्बाती ब्लैकमेल कर रही हैं। चलें, वादा। पुत्र, मैंने तुझे बड़ा टाइम दिया, मैंने सोचा कि तू सुधर जाएगा। माँ जी, कसम से मैं बिल्कुल सुधर गया हूँ। नहीं पुत्र, तू बड़ा ही ढीठ और बड़ा ही बेगैरत इंसान है, तू नहीं सुधर सकता। माँ जी, आप मुझे इत्तला दे रही हैं या अपनी राय का इजहार कर रही हैं? दोनों। माँ जी, आपकी आज तबीयत तो ठीक है? सुबह सुबह मेरी इतने प्यार से बेइज्जती कर रही हैं, कोई खास वजह है क्या? बस पुत्र, आप तू अपना इंतजाम कर। चलो, आप रिवर्स गियर मार के अपनी बात पे वापस आ गई ना। इतनी एपिसोड से मैं आपका यही डायलॉग सुन रहा हूँ, अब आप डायलॉग बदल क्यों नहीं लेती? पुत्र, अब तूने बदलना है खुद को। माँ जी, आप लोग मेरे अपने हैं, ऊपर से घर भी तो मेरा ही है ना। घर तो तेरा ही है, इसीलिए प्यार से समझा रही हूँ। गुस्से से समझा के मैंने देख लिया है, कोई फायदा नहीं। माँ जी, अब इतने प्यार से समझा रही है, कुछ तो अब करना ही पड़ेगा। बस अब तू फटाफट कोई नौकरी तलाश कर और अपनी बीवी के साथ आजादी से जिंदगी गुजार वहाँ। क्या? अब माँ जी ये बताइए, मेरे पास मोहलत कितनी है? 2-3 सालों में कुछ ना कुछ तो मैं कर ही लूंगा। 2-3 साल नहीं पुत्र, 2-3 दिन है तेरे पास। माँ जी, 2-3 दिन में घर और नौकरी कहाँ से मिलेगी? ये तेरा मसला है। नहीं माँ जी, ये मेरा नहीं, ये तो बेबी का भी मसला है। वो आपकी बेटी है, उसके बारे में सोचिए, उसका क्या बनेगा? तो जी बेबी डालेगा, अब तेरी बीवी है, मैंने उसे तेरे निकाह में दे दी है, अब तू जान वो जान। अच्छा, तो ये आपका आखिरी फैसला है? बिल्कुल आखिरी, फुल स्टॉप वाला। ठीक है। इस दफा तूने अगर कोई आए बाएं शाएं की ना, तो मैं बट को बुलवा कर ना तुझे ठुड्डे मार के इस घर से निकलवाऊंगी। माँ जी, ये तो फिर आप ज्यादती करेंगी। ये ज्यादती नहीं पुत्र, ये तेरा हक है। 1 साल से तुझे बर्दाश्त कर रही हूँ पुत्र, अब तू अपना इंतजाम कर ले। असफर, मुझे सुन के गुस्सा तो बहुत आ रहा है, मगर मुझे तो बिल्कुल गुस्सा नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि माँ जी की बातें तो सारी पुरानी थी, मगर लहजा और अंदाज बिल्कुल नया, बहुत खुशगवार। वो बातें कर रही थी, मुझे तो उन पे प्यार आ रहा था। वैसे असफू, माँ जी ने कहा तो सच है। मैं भी तो यही कह रहा हूँ, माँ जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। उसूली तौर पे असफू, तुम्हें मुझे अलग से घर लेके देना चाहिए था, यही तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था, लेकिन तुम तो असफर रहमान हो, तुमने 8 दिन तक अपना कोई भी वादा पूरा नहीं किया। इसका मतलब तुम भी वही चाहती हो जो माँ जी चाहती हैं? जाहिर है असफू, हर लड़की का यही ख्वाब होता है कि उसका अपना घर हो, इसमें क्या नई बात है। अच्छा। असफू, मैंने तो सोच लिया है, मैं अपना घर खुद सजाऊंगी, मर्जी से उसमें चीजें रखूंगी, पूरी तैयारी हम लोग खुद करेंगे और आजादी से अपने घर में रहेंगे। कैसा? बस कर दो, बस ज्यादा शेख चिल्ली मत बनो। क्यों? अब मैं अपना घर होने के ख्वाब भी नहीं देख सकती? डार्लिंग, नौकरी नहीं है, घर कहाँ से लेंगे? असफू यार, आई डोंट केयर, ये तुम्हारा मसला है। मसला तो मेरा है, डिपॉजिट कहाँ से लाएंगे? ये भी तुम्हारा मसला है। हाँ मुझे पता है ये मेरा मसला है, मगर तुम मेरी बीवी हो, मेरी मदद करने की बजाय तुम माँ जी की तरफदारी करियो, उनकी तरह तो मुझसे बात कर रही हो। यार असफू, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? छोटे मोटे फ्रॉड तो तुम कर ही लेते हो, छोटा सा कोई फ्रॉड करो और घर ले लो प्लीज। छोटे मोटे फ्रॉड के लिए वक्त भी तो चाहिए होता है ना डार्लिंग। असफू यार, अब मैं एक लम्हा भी इस घर में आई स्वेयर नहीं रहना चाहती, और वैसे भी अगर तुम्हारी कोई बेइज्जती करता ना तो मुझे बहुत बुरा लगता है। यार बेइज्जती की तो खैर है, बेइज्जती क्या बड़ी चीज है? असफू प्लीज ना यार, तुमने माँ जी से भी वादा किया है, अब तो बस मुझे मेरा अपना घर चाहिए। हाँ असफर, जब तक हम जिंदा है ना, तुझे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, और इस घर से तुझे हमारे जीते जी कोई नहीं निकाल सकता। बाजी, मैंने टेंशन नहीं, घर लेना है। अरे हमने कहा ना, हम तेरे साथ हैं। बाजी, मैं रोज रोज जलील नहीं होना चाहता, रूखी सूखी खा लूंगा लेकिन अपने घर में इज्जत से रहूंगा। जी नहीं, हम जानते हैं तेरी बीवी को अच्छी तरह, वो वहाँ भी तुझे बात बात पे ताने देगी और बेइज्जत करेगी। कोई बात नहीं बाजी, वहां तो सिर्फ बेबी होगी ना, या तो भाईजान, माँ जी, बेबी तीनों मिलके मुझे जलील करते हैं। आप बस मुझे थोड़े से पैसे उधार देते हैं। अरे नहीं असफर, कहा ना जब तक हम जिंदा है तो इसी घर में रहेगा। ये कैसे मुमकिन है बाजी? अरे ये तो हम पे छोड़ दे बस, जैसा जैसा हम कहें तू वैसा वैसा करता जा, समझा? वो तो ठीक है, मगर अब करेंगी क्या? हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। ईंट का जवाब पत्थर से? वो कैसे? वट्टा सट्टा। ईंट का जवाब पत्थर से, वट्टा सट्टा, ये क्या बोले चली जा रही हैं? असफर, तू हमें पहचानता नहीं है शायद, हम बहुत शातिर किस्म की औरत हैं। तो आप साजिश करेंगी? अरे बस तू आगे आगे देख, होता है क्या। बाजी, आप तो मुझे मजीद टेंशन में डाल रही हैं। ऐसा क्या करने वाली हैं आप, मुझे कुछ तो बताएं। हम जो भी करने वाले हैं ना, वो तुझे इसी किस्त में पता चल जाएगा। बाजी, आपके इरादे तो मुझे खतरनाक, हद तक खतरनाक लग रहे हैं। अरे घी जब सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी तो करनी पड़ती है ना। वो तो है। बस असफर बस, इस मौजू पे अब हम कोई बात नहीं करेंगे। तू जैसे रह रहा है बस वैसे रहता रहे। हम जरा भोले बादशाह से तो दो दो हाथ करके आते हैं। बात सुनिए, आपको पता है
माँ जी ने असफर को बुला के जलील किया कितना। फिर लगाना भूल गई शगुफ्ता बेगम। ओ, तो इसका मतलब है आपको पता है। हमें तो ये भी पता है कि माँ जी ने जूते भिगो भिगो के बहुत प्यार से असफर से कहा कि बच्चू चलो अब घर शिफ्ट करो। तो यानी आप माँ जी के फैसले से मुत्तफिक हैं। 100%। तो ये आपका और माँ जी का आखिरी फैसला है? माँ जी का तो खैर ये आखिरी फैसला लगता है, लेकिन मेरे जरा लचक पैदा हो जाती है ना। तो फिर दोनों कान खोल के सुनिए हमारी बात। जबान नहीं सुनाओ। हमें भी चाहिए अलग घर। शगुफ्ता ये घर भी तो तुम्हारा ही है, तुम मालकन हो इस घर की। जी नहीं, ये घर किराए का है। असफर भी तो बेबी को किराए का घर ही लेके दे रहा है ना। हमें भी चाहिए अलहदा घर जहाँ हम अपनी मर्जी से सांस तो ले सकें। शगुफ्ता बेगम तुम हमें खामखाई रौला पा रही हो। बस हमने कह दिया ना हमें अलहदा घर चाहिए तो चाहिए। शगुफ्ता बेगम मेरी बात गौर से सुनो, जब असफर और बेबी यहाँ से चले जाएंगे ना तो ये घर भी सिर्फ तुम्हारा ही हो जाएगा। फिर तुम, मैं और माँ जी अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारेंगे। जी नहीं, हमने नहीं रहना माँ जी के साथ। ये तुमने कैसी बात कर दी? हमने बिल्कुल जायज बात की है। अगर आपकी बहन अपने शौहर के साथ अलहदा घर में रहना चाहती है तो उसका हक है ये। हमें भी ये हक मिलना चाहिए, क्योंकि बट्टे सट्टे में तो यही होता है। शगुफ्ता बेगम मेरे पास तो काम धंधा ही नहीं है, मैं तुम्हें अलहदा घर कैसे लेके दे सकता हूँ? ये आपका मसला है, हमारा नहीं। और वैसे भी काम धंधा तो असफर के पास भी नहीं है। ये नहीं सोचा आपकी माँ जी ने? शगुफ्ता तुम ना असफर की वजह से खामखा जज्बाती हो रही हो। जी नहीं, अभी तो जाके हमें कहीं अक्ल आई है। अगर आपकी बहन अपने शौहर के साथ आजाद जिंदगी गुजार सकती है तो हम भी अपने शौहर के साथ आजाद जिंदगी गुजारना चाहते हैं। माँ जी का क्या बनेगा? ये हमारा मसला नहीं है। आपने तो हमें नौकरानी बना के रखा हुआ है इस घर में। शगुफ्ता बेगम बात को समझने की कोशिश करो, मैं इस तरह नहीं कर सकता। माँ जी को तनहा नहीं छोड़ सकता मैं। ठीक है, तो हमें छोड़ दीजिए। नहीं शगुफ्ता, मैं ना तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ सकता। अगर हमें नहीं छोड़ सकते ना तो हमें अलग घर लेके दीजिए। अरे वाह बाजी वाह, इसको कहते हैं सही वक्त पे शॉट खेलना। अब मान गया ना, हमारे सर में भी एक दिमाग है। आज भाजी आपने प्रूव कर दिया कि आप मेरी ही बहन। अरे हमने तो अशरफ से साफ साफ कह दिया हमें 2-3 दिन में ही घर चाहिए। भाईजान इस वक्त आए, कहीं घर देखने तो नहीं चले गए? अभी तो वो बहुत टेंशन में है। वॉशरूम में बैठे सोच रहे होंगे कि आगे करना क्या है। अब मुझे क्या करना है ये तो बताएं। अरे तुझे कुछ नहीं करना, बस जैसा जैसा हम कहें ना वैसा वैसा करता जाना, ठीक है? मसलन? मसलन ये कि अशरफ अब तुझे मनाने आएंगे, घर ना छोड़ने की बात करेंगे। और मैं उनकी बात मान लूं? अरे नहीं भाई, अब तो तुझे यहाँ से जाने की जिद करनी होगी। अब देखना अशरफ का जीना हम कैसे हराम करते हैं। या वो माँ जी के साथ रहेंगे और या हमारे साथ, उन्हें किसी एक को चुनना होगा। मगर माँ जी तनहा रहेंगी कैसे? अरे तुझे बड़ी बी की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, समझा? फिर भी अरे बड़ी बी को जब तक एक धचका नहीं लगेगा ना वो नहीं सुधरेंगी। यानी गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दो। जी। अरे कहाँ चला? घर ढूंढने। वाह भाई, तू तो हमसे भी ज्यादा समझदार निकला। बाजी कुछ पैसे होंगे आपके पास? हाँ है तो, किस लिए? यूं ही बाहर टाइम पास करने के लिए। ये ले। मैं आपको लौटा दूंगा कब? जब मेरे पास होंगे तब। तेरे पास कब होंगे? कभी ना कभी तो होंगे ही बाजी। और वैसे भी हमने तेरे नाम का खाता खोल रखा है, एक एक पाई का हिसाब लिखा है उसमें। जी हाँ, हिसाब किताब को लिखना तो अच्छी बात होती है। माँ जी आज तो आपके पैर दबाने को भी दिल नहीं चाह रहा। क्यों है? आपने खामखा कर रौला डाल दिया है। फिर मुँह तेरा, मैंने कौन सा रौला पाया? आपने असफर और बेबी को अलहदा मकान लेने का कह दिया। हाँ, और वो फ्रॉडिया मान भी गया है। यही तो प्रॉब्लम है। जब वो नहीं जा रहा था तब प्रॉब्लम थी, अब वो जा रहा है तो प्रॉब्लम। मेरा मतलब था माँ जी वो बेचारा किधर जाएगा माँ जी? ये उसका मसला है। माँ जी उसके पास तो नौकरी भी नहीं है। ये भी उसका मसला है। माँ जी शायद आप समझ नहीं रही हैं। वो जा रहा है, मेरे लिए यही बहुत है। माँ जी बेबी का सोचें, हमने कितने प्यार से उसको पाला, कभी उसकी कोई बात नहीं हमने टाली माँ जी। तो वो रुल जाएगी माँ जी, रुल जाएगी। अस्वत से शादी करने के बाद वो रो नहीं रही है। ये रुलना और है माँ जी, वो रुलना और है। अशरफ पुत्र, बेबी को भी सजा मिलनी चाहिए है। कितना मना किया था कि उसने कम्बे से शादी ना कर। ना उसके पास नौकरी है तो ना घर है। बेबी पर प्यार का भूत सवार था माँ जी। 2 दिन में भूत उतर जाएगा उसका। माँ जी ये आपका आखिरी फैसला? बिल्कुल आखिरी फैसला है मेरा। माँ जी कुछ दरमियानी राह नहीं निकल सकती? जा शगुफ्ता को आके मेरे लिए एक अच्छी चाय की प्याली बना कर लाए। ठीक है माँ जी, मैं हुने गया फिर चाय लेके वापस आया। शगुफ्ता मेरी प्यारी शगुफ्ता। शगुफ्ता माँ जी के सर में ना बड़ा दर्द हो रहा है, एक कप चाय बना दो। क्यों?
हम उनकी मुलाजमा है या जर खरीद गुलाम है? तुम इस घर की प्यारी सी बहू हो, मेरी नाजुक सी बीवी हो, चाय तो तुम ही बनाओगी ना? हम नहीं बनाते चाय। तुम नहीं बनाओगी तो फिर कौन बनाएगा? अरे हम नहीं बनाते, कोई भी बनाए, ये हमारा मसला नहीं है। आप बना लीजिए ना। चाय तो मैं बना दूंगा शगुफ्ता बेगम, लेकिन माँ जी ना मेरे हाथ की चाय पीना पसंद नहीं करती। तुम बना दो ना। अब हम अपने घर में ही जाके चाय बनाएंगे। तुम तो अभी से मुसीबत डाल रही हो, जब घर लेंगे फिर देखी जाएगी। घर लेंगे ना तभी चाय बनेगी। तब तक क्या होगा? तब तक क्या होगा ये आपका मसला है, हमारा मसला नहीं है। आप जाइए और जाके अपनी माँ जी के पाँव दबाइए। हमने सुना दिया अपना फैसला। हाँ, शगुफ्ता बेगम, माँ जी ना तुम्हारे हाथ की चाय पीने की आदी हो गई हुई है। उनसे कहिए कि अपनी आदत जरा बदल डालें, इसलिए कि हम उनके लिए कोई काम नहीं करेंगे अब। क्या मुसीबत है? अरे ये मुसीबत आपकी माँ जी ने आवाज दे के खुद अपने पास बुलाई है। वो शायद भूल गई हैं कि वट्टे सट्टे में क्या क्या होता है। क्या क्या होता है? जो उस तरफ होगा ना वही इस तरफ होगा। अगर बेबी अलग घर में रहेगी तो शगुफ्ता भी अलग घर में रहेगी। हाँ असफर 2 नंबरी करेगा तो अशरफ भी 2 नंबरी करेगा। जी हाँ। शगुफ्ता बेगम, इस उम्र में, मेरा मतलब है भरी जवानी में मुझे कौन नौकरी देगा? ये आपका मसला है, हमारा नहीं। असफर और बेबी अपने घर में खुश, हम अपने घर में खुश। लेकिन मैं खुश नहीं हूँ ना। तो आपके खुश ना होने से क्या होता है? आप जाइए भाड़ में, ये हमारा मसला नहीं है। हटिए। मैं तो माँ जी के लिए चाय बनाऊंगा तो जो शानदार बन जाएगी। बेबी, तुम कहीं जा रही हो? जी भाईजान, असफू घर ले रहा है किराए पे। अब मैं और असफू वहीं शिफ्ट हो जाएंगे। वैसे भी आप और माँ जी यही चाहते थे ना? नहीं बेबी, हम तो ये चाहते हैं कि तुम दोनों इसी घर में रहो। ओ कम ऑन भाई प्लीज, आप हर वक्त असफू को यहाँ से निकालने की कोशिश करते थे। बेबी उस वक्त सिचुएशन और थी, अब कुछ और ही हो गई है। भाईजान प्लीज, आप तो कम से कम ऐसी बातें ना करें। बेबी तुम समझ नहीं रही हो। भाईजान आप समझा नहीं पा रहे हैं। कैसे समझाऊं बेबी, मेरी तो खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा। भाईजान हम लोग जा रहे हैं, इसमें ना समझ में आने वाली कौन सी बात है? तुम लोग जाओगे तो ये घर नहीं रहेगा बेबी, वट्टा सट्टा हो जाएगा। वट्टा सट्टा वट्टा सट्टा हो जाएगा। हमारा घर छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाएगा और सबसे बड़ी मुसीबत मेरे कंधों पे आ जाएगी। तुम नहीं समझ रही हो। असफर है, मैंने सुना तू जा रहा है। जी, इसीलिए मैं सोच रहा था आखिरी बार बैठ के सुकून से टीवी देख लूं। असफर, मेरा ख्याल है तुम्हें ना इसी घर में रहना चाहिए। मुश्किल है यहाँ पे रहना। असफर है, मैं तुम्हें यही समझाने आया हूँ, तो इस घर से गया ना तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। मुश्किल आपको होगी या मुझे? मुझे क्यों मुश्किल होगी, मुश्किल तुझे होगी। नहीं भाईजान, मैं तो हर तरह की मुश्किल के लिए तैयार हूँ। ये तेरा आखिरी फैसला है? जी हाँ, पहली दफा जिंदगी में बाइज्जत तौर पे जिंदगी गुजारने को मौका मिल रहा है। मैं इस मौके को अपने हाथ से नहीं जाने दूंगा। अच्छा, इस घर में मेरी जितनी बेइज्जती लिखी थी वो हो गई। अब मैं बेबी डार्लिंग के साथ एक पुरसुकून जिंदगी गुजारूंगा। वो तो ठीक है, पर तूने घर देख लिया? देख भी लिया और डन भी कर दी। डन? जी हाँ, 2 कमरों का फ्लैट है, 10,000 रुपए किराया, बिजली और गैस जितना इस्तेमाल करेंगे उतना बिल आएगा। और नहीं, आजकल तो असफर है, बिजली ना भी इस्तेमाल करे तो बिल आ जाता है। वो देख लेंगे। एक बात बता असफर, नौकरी तेरे पास है नहीं, वो तू किराया कहाँ से देगा? ये मेरा मसला है। ओए मसला तो तेरा ही है, पर तू मेरा साला भी तो है ना। मैं आपका बहनोई भी हूँ। और यही तो मुसीबत है, तू साला भी है और बहनोई भी। वट्टा सट्टा कहते हैं इसको भाईजान। असफर है, तू 2-3 महीनों के लिए जाने का प्रोग्राम कैंसिल नहीं कर सकता? अरे सवाल ही नहीं पता होता। कुछ तो मेरा ख्याल कर यार। देखिए भाईजान, अब मैं एक बाइज्जत जिंदगी गुजारने का फैसला कर चुका हूँ। 3 वक्त की जगह 1 वक्त की रोटी खा लूंगा, लेकिन जिंदगी इज्जत से गुजारूंगा। खुदा का वास्ता भाईजान, मेरी बाइज्जत जिंदगी में रुकावट बनने की कोशिश मत करें। और तू तो बाइज्जत जिंदगी गुजार लेगा असफर, मेरा क्या बनेगा? मैं तो धोबी का कुत्ता बन जाऊंगा। न घर का न घाट का। अच्छा पुत्र, आया माँ जी। ओ अशरफ, आया माँ जी, आया। जी माँ जी। 2 घंटे पहले मैंने चाय बनाने के लिए कहा था। कहा था? चाय बनने में कितना टाइम लगता है? होगा 5-10 मिनट, और क्या? तो फिर अभी तक बनी क्यों नहीं? माँ जी, अब शगुफ्ता के हाथ की बनी हुई चाय आपके लिए कभी नहीं आएगी। क्यों, शगुफ्ता का हाथ टूट गया क्या? माँ जी, उसने आपके लिए चाय बनाने से साफ साफ मना कर दिया। क्यों? बस माँ जी, आपने अजफर को मकान लेने का रौला डाला, उसने चाय ना बनाने का रौला डाल दिया। इस घर में अगर शगुफ्ता ने रहना है ना तो मेरे लिए चाय भी बनानी होगी। शाबाश माँ जी, शाबाश। माँ जी, ये आपका आखिरी फैसला है? हाँ,
ये मेरा आखिरी फैसला है। तो फिर मेरा भी एक फैसला सुन ले मेरा मतलब है शगुफ्ता का भी एक फैसला सुन ले। इस घर में फैसला सिर्फ मैं करती हूँ। एक फैसला शगुफ्ता ने भी कर लिया माँ जी। क्या? अब उसने इस घर में नहीं रहना। फिर माँ जी आप अकेली रहेंगी इस घर में। क्या मतलब है तेरा? माँ जी मैं ना शगुफ्ता के लिए अलहदा घर ले रहा हूँ। अरे वो तेरा बीवी का गुलाम। माँ जी जिंदगी तो मैंने शगुफ्ता के साथ ही गुजारनी है ना। मैं समझ गई हूँ, ठीक है, मैं खुद चाय बना लेती हूँ। खैर माँ जी खुद चाय बनाने का आपका फैसला तो बहुत अच्छा है। एक नहीं माँ जी 2 कप चाय बनाइएगा, मैं पापे लेके आता हूँ, दोनों खाएंगे। तेरा पुत्र ना हुए थे। माँ जी बेबी और असफर को रोक लें वरना क्या? वरना आप सब रुल जाएंगे माँ जी। एक एक छटांग के 3 बट्टे बन जाएंगे। मुझे मंजूर है। थैंक यू माँ जी, थैंक यू वेरी मच माँ जी। आपने असफर और बेबी को रोकने का बहुत अच्छा फैसला किया है। नहीं, वो दोनों तो यहाँ से जरूर जाएंगे। हद अभी माँ जी आपकी भी वैसे। बात सुनिए, घर देख लिया आपने? शगुफ्ता बेगम तुम अपना फैसला बदल नहीं सकती। अगर आपकी माँ जी अपना फैसला नहीं बदल सकती तो हम भी नहीं अपना फैसला बदलेंगे। असफर और बेबी तो अपना फैसला बदल सकते हैं। जी नहीं, असफर घर देख चुका है, बल्कि एडवांस भी दे चुका है। अच्छा जी, अब आप भी अलग घर देख लीजिए, बस एक यही हल है आपके पास। शगुफ्ता बेगम माँ जी बहुत बूढ़ी हो चुकी हैं, अब इस हालत में उन्हें तन्हा छोड़ दूंगा तो डुगडुगी देखने वाले क्या कहेंगे। माँ जी हाँ जी। बस बहुत हो गया अशरफ, अब हम अपने अलग घर में रहेंगे, मजीद गुफ्तगू वहीं होगी। और बात सुनिए, अपने अलग घर में रहना हमारा बुनियादी हक है। अगर आपने हमें ये हक ना दिया तो हम हुकूक निस्वा से राब्ता करेंगे, वहाँ जाएंगे, उनको बताएंगे आपकी और माँ जी के बारे में, आप दोनों के खिलाफ केस दायर करेंगे हम, देख लीजिए। शगुफ्ता, शगुफ्ता। जी माँ जी। आप उधर अंदर बैठ मेरे कोल। जी तुझे वखरा का चाहिए? जी चाहिए। और पुत्र अशरफ भोला है। अरे माँ जी, एक भोले आदमी से आपने हमारी शादी कर दी, ये तक ना सोचा कि हमारे सीने में भी दिल है जो धक 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 करता है। देख पुत्र, अशरफ के पास नौकरी भी नहीं है। नौकरी तो असफर के पास भी नहीं है माँ जी। इस बात का गम नहीं है हमें कि आपने दामाद को निकलने का कहा, इस बात का गम है कि आपने अपनी बेटी का भी ना सोचा। मैं उसी के लिए तो ये सब कुछ कर रही हूँ। बेबी अगर अलग घर में रहेगी ना माँ जी, तो हम भी अलग घर में रहेंगे। ये तेरा आखिरी फैसला है? जी, आपके फैसले के बाद वाला आखिरी फैसला। चल शाबाश, चल उठ अपना सामान पैक कर। देख लीजिए माँ जी, आप बिल्कुल तन्हा हो जाएंगी। खैर है, मेरे साथ मेरा रब है, तू फिक्र न कर। आपको शायद पता नहीं है माँ जी, अशरफ भी हमारे साथ रहेंगे। ये तो बहुत अच्छी गल है। माँ जी अब तन्हा रह लेंगी। और ये मेरा मसला है, बस अब तुम यहाँ से निकलो, और तुम लोगों की खुशी में ही मेरी खुशी है। जी माँ जी। हाँ। अच्छा, ओके माँ जी, हम लोग जा रहे हैं। माँ जी कोई कोताही हो गई है तो माफ कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा माँ जी। माँ जी आपके पैर कौन दबाएगा? मैं खुद दबा लूंगी। माँ जी। नन्ना काका बनने की जरूरत नहीं, अब चलिए। माँ जी। अरे मैं- चलिए, मैं- देख- माँ जी। लोग वाकई मुझे अकेला छोड़ के चले गए। अशरफ, 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 अशरफ पुत्र, अशरफ पुत्र।